नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बारे में। 3 हफ्ते पहले उनके लिए खुशी की बात थी कि उनकी मूवी पुष्पा 2 रिलीज हुई थी, जिससे अल्लू अर्जुन को, उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को और दर्शकों को सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि पुष्पा 2 पुष्पा के बाद आई थी, जो अपने आप में बहुत ही सफल मूवी रही थी। तो दर्शकों को इसका जो है बहुत बेसब्री से इंतजार था। इसी पुष्पा 2 के प्रीमियर में उसको जो है प्रमोट करने के लिए अल्लू अर्जुन गए हुए थे संध्या थिएटर में। अब जैसा कि अमूमन होता है कि जब कोई भी सितारा जो है जनता को पता चलता है कि वो आ रहा है, वो आने वाला है, तो वहां पे उसको देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। यही संध्या थिएटर के बाहर भी हुआ, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और वहां पे स्टैम्पीड हो गई, वहां पे भगदड़ मच गई। उसमें एक परिवार की एक महिला और एक बच्चे को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और महिला जो है वो, उसका जीवन बच नहीं पाता है। मृतका का नाम रेवती होता है और उसके बाद जो है, और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। वो अभी भी हॉस्पिटल में है, हालांकि 20-21 दिन के बाद कल परसों उसको होश आया था। ठीक है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है और ये कैसे रोकी जा सकती थी, इसकी जिम्मेदारी किस पे आती थी? क्या अल्लू अर्जुन पे आती थी या स्थानीय पुलिस पे आती थी? तो अगर जो स्थानीय पुलिस ने मना किया और जो है उन्होंने परमिशन नहीं दी, तो आखिरकार ये शो हुआ कैसे? और अगर जो इसमें उन्होंने परमिशन दी और उनकी तरफ से जो है पूरी व्यवस्था नहीं की गई, तो ये उनकी गलती है। अब इतनी बातें सामने निकल के आ रही हैं और 3 हफ्ते से ये जो है इशू नेशन वाइड चला आ रहा है, क्योंकि अभी तेलुगु जो है सिनेमा, आप अल्लू अर्जुन की बात लेते हैं तो अल्लू अर्जुन जो है अब सिर्फ साउथ के सुपरस्टार नहीं है, वो पूरे भारत के सुपरस्टार हैं। अब साउथ की मूवीज जो है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है और देखी जाती है। इसकी कई कारण हैं भाई। हमारी बॉलीवुड की मूवीज को अगर जो हम देखते हैं तो उसमें कुछ नयापन नहीं है। वो एक तो ज्यादातर वो साउथ की रीमेक बनाते हैं या कोई भी रीमेक बनाते हैं, और जो इमेज है कलाकारों की वो जनता की नजरों में काफी कमजोर पड़ गई है। पहले जिस तरीके से कलाकारों की इमेज जनता की नजरों में होती थी, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूं, उस तरीके की इमेज बॉलीवुड के कलाकारों की जनता में आज नहीं रह गई है। उसके कई कारण हो सकते हैं। नेपोटिज्म का उन पे जो है सवाल खड़ा किया जाता है, और फिर जो है सुशांत सिंह की जो है उनकी मौत की खबर आती है और वो जो है उस पे बहुत सा जो है बवाल मचता है, बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड की इमेज, एक तो वो कुछ अच्छा नया नहीं दे पाते, या तो रीमेक बनाते हैं जैसा कि मैंने बताया, और स्टोरी के नाम पे उनके पास कुछ नहीं होता है। रेसी फिल्में बना दी, कहां से कहां स्टोरी की, किसी तरीके से 2 घंटे का एक मसाला क्रिएट करके रख दिया, और आजकल मल्टीप्लेक्सेस में मूवीज लगती हैं और कि उनके जो है टिकट के प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत अपने आप फटाफट करके जो है करोड़ों में कलेक्शन हो जाता है और इस तरीके से। लेकिन जनता वहां से सेटिस्फाई होकर निकलती है, मूवी देखने के बाद कुछ याद अपने साथ अच्छी लेके आती है, जो कुछ दिनों तक अच्छी याद बनी रहे। ऐसा बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत दिनों से देखने को नहीं मिला। तो अल्लू अर्जुन की हम बात कर रहे थे, तो अल्लू अर्जुन दक्षिण भारत के ही नहीं, उत्तरी भारत के भी हीरो हैं, और सारे साउथ के जो स्टार हैं वो अब उत्तर भारत के भी हीरो हैं और पूरे भारत के हीरो हैं, पूरे भारत के सुपरस्टार हैं। उसकी कई वजहें हैं। साउथ सिनेमा की जो स्टोरी होती है उसमें नवीनता होती है, उसमें एक वजन होता है। हम कांतारा मूवी को ले लें, हम बाहुबली मूवी को ले लें, हम पुष्पा को ले लें, ठीक है, यश की मूवी आई थी, हम केजीएफ के सीरीज को ले लें, हम कोई भी मूवी उठा लें, तो उसमें एक वजन होता है, उसमें एक नवीनता होती है जो दर्शकों को कलाकारों से जोड़ती है, फिल्म से जोड़ती है। और एक चीज और देखने में जो सबसे ज्यादा जो है दर्शकों को अपील करती है, वो ये है कि जो साउथ के एक्टर्स हैं वो सनातनी मान्यता और सनातनी परंपरा को मानते हुए पब्लिक में दिखाई देते हैं।
उसका सम्मान करते हुए पब्लिक में दिखाई देते हैं। तो ये चीज उनको जो उत्तर भारत की जो दर्शक हैं उनसे बहुत ज्यादा जोड़ती है। यही वजह है कि अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 की मूवी के लिए जिस शहर का चयन किया उसके प्रमोशन के लिए सबसे पहले आए वो बिहार का पटना था। और एक अनुमान के हिसाब से किसी भी रैली में, चाहे वो राजनीतिक रैली है या दूसरे तरीके का कोई भी जमावड़ा हो, इतनी पब्लिक इकट्ठा नहीं हुई जितनी कि अल्लू अर्जुन जब अपनी पुष्पा 2 मूवी के प्रमोशन के लिए बिहार के पटना में आए थे, जितनी वहां पे भीड़ इकट्ठा थी। खैर, हम बात कर रहे हैं कि अल्लू अर्जुन की परेशानियां खत्म कब होंगी। तो ये जब स्टैम्पीड हो जाती है और जो है भगदड़ मच जाती है, उसमें माँ बेटे बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, माँ बच नहीं पाती है, बेटा हॉस्पिटलाइज हो जाता है, आज तक हॉस्पिटल में है। अल्लू अर्जुन ने 25 लाख रुपए मृतक के परिवार को दिए। मृतका के पति ने कहा कि इसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है, उनके हाथ में क्या था। लेकिन कोई भी रकम किसी की जान से ज्यादा नहीं हो सकती है। अभी 2 दिन पहले जो है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद जी जो है उन्होंने 2 करोड़ रुपए जो है मृतका के परिवार को देने की घोषणा की। इसमें से 1 करोड़ रुपए जो है अल्लू अर्जुन की तरफ से दिए जाएंगे, 50 लाख रुपए जो है डायरेक्टर निर्देशक की तरफ से दिए जाएंगे और 50 लाख रुपए जो है प्रोड्यूसर कंपनी जो है उसकी तरफ से दिए जाएंगे। तो ये बात हो गई। ये जब स्टैम्पीड होती है उसके बीच में कुछ दिनों का गैप हो जाता है, उसके बाद अल्लू अर्जुन को पुलिस ले जाती है और एक दिन वो हवालात में रहते हैं, अगले दिन उनको जमानत पे वो बाहर आ पाते हैं। इसके बाद मंगलवार को दोबारा पुलिस उनको ले जाती है और 4 घंटे तक उनकी ग्रिलिंग होती है, गहन पूछताछ होती है। अभी 1-2 दिन पहले जो है तेलुगु फिल्मों का एक डेलीगेशन जो है मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलता है, उनके सामने अपनी बात रखता है। रेवंत रेड्डी जो है विधानसभा में खड़े होकर के कह चुके हैं और ऐसे भी बयान दे चुके हैं कई बार कि किसी भी इंसान को बख्शा नहीं जाएगा या कोई भी कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, कानून उसके समक्ष जो है कानून अपना काम करेगा, कानून उसके साथ किसी तरीके की सलाहियत नहीं बरतेगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है, उदाहरण पेश करने में कोई बुराई नहीं है, उदाहरण पेश किया भी जाना चाहिए। लेकिन बाई एंड लार्ज जो मीडिया है, जो जनता है, जो दर्शक है, जो देशवासी हैं, उन्हें सब कुछ फेयर नहीं लग रहा, सब कुछ क्लियर नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों पहले दिन से। हो सकता है अल्लू अर्जुन की तरफ से जिस लेवल की संवेदना आनी चाहिए थी और जिस गति से संवेदना आनी चाहिए थी, जिस समय पर संवेदना आनी चाहिए थी, वहां पे चूक हो गई हो अल्लू अर्जुन से, ये माना जा सकता है। लेकिन सोच सोच के समय ले लेकर के फिर उनको जो है पहले जो है पुलिस का लेकर के जाना, एक रात उनका हवालात में रहना, उसके बाद फिर उनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया जाना, उनकी ग्रिलिंग करना। तो अगर जो वास्तव में ये कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर जो इसमें किसी तरीके का जो है दूसरा एजेंडा शामिल है, जैसा कि अन्य पार्टी के लोग भी जो है अल्लू अर्जुन के पक्ष में आके खड़े हो रहे हैं और जनता को भी ऐसा लग रहा है, तो इसमें अवश्य बुराई है और ये चीज जो है गलत है। अगर जो कोई ऐसा स्थापित करने की कोशिश करे कि हमारी सरकार है और तुम्हें झुकना ही होगा, चाहे तुम जो कोई भी हो, तो अगर जो इस मानसिकता के साथ कुछ किया जा रहा है तो वो गलत है। वास्तव में उनकी कोई गलती है। पहली बात तो जिस तरीके से जो है उनके ऊपर रह रह करके जो है पुलिस टाइट हो रही है, एजेंसियां टाइट हो रही हैं, तो उससे लगता है कि अगर जो आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर है और आपको A to Z पता है क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, तो आपको पहले दिन से ही वो शक्ति दिखानी चाहिए थी, वो लगातार वो शक्ति दिखनी चाहिए थी और जनता के सामने सारी सच्चाई अब तक आ जानी चाहिए थी। लेकिन ये बीच में ठहर ठहर करके जो अचानक एक्शन जो है लिए जा रहे हैं, उससे लगता है कि क्या पहले प्लान किया जा रहा है, फिर एक स्टेप एक्शन लिया जा रहा है, फिर प्लान किया जा रहा है, फिर एक स्टेप एक्शन लिया जा रहा है। यहां पे कहीं ना कहीं जनता को जो है संदेह पैदा होता है। भाई देखिए, जो सरकारी जज हैं न्यायालयों में, वो सबूतों के आधार पे काम करते हैं, लेकिन जो जनता की न्यायालय होती है, जनता की अदालत होती है, वो सबूत और संवेदना दोनों चीजों पे चलती है। तो
अगर जो पुलिस के पास कुछ इस तरीके के सबूत हैं, सबूत हम किसको मानेंगे, किसी के बयान को सबूत मान लिया जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिखती है। बयान तो कोई किसी के प्रभाव में भी दे सकता है, दबाव में भी दे सकता है। अगर जो कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है और उसके जरिए जो है अल्लू अर्जुन की गलती साबित की जा रही है तो इसको साक्ष्य माना जाएगा। सिर्फ बयानों के आधार पे साक्ष्य की पुष्टि नहीं की जा सकती है। तो अल्लू अर्जुन परेशानियों में घिरे हुए दिख रहे हैं। उनके लिए खुशी का मौका था कि उनकी पुष्पा 2 ने जो है इतना सफल व्यवसाय किया और इस समय की बात करें तो करीब 1600 करोड़ रुपए वो कमा चुकी है। लेकिन उनकी वो खुशी कहीं ना कहीं उसमें ग्रहण लग गया इस घटना की वजह से। अब इस घटना में जो है कलाकार कितना दोषी है और किसका दोष है और कैसे इस घटना को जो है अवॉइड किया जा सकता था, इससे बचा जा सकता था। अब घटना हो जाने के बाद सबको अपनी गलती दिखती है या दूसरे की गलती दिखती है, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में ना होने पाए, इसका जो है सबको ध्यान रखना होगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।